बेटी शहीद हुई, किस खानदान की आप बात कर रहे हैं, किस सियासत की आप बात कर रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं बताएं तो सही, वो जो जेल में है उनके साथ किसने कुर्बानी दी है, कितनी कुर्बानी दी है? आप उनको जोड़ते हैं शहीद भुट्टो के साथ। अफसोस की बात है, आप रहे हैं पार्टी में और आप कर रहे हैं भुट्टो साहब को। वो साहब, मैं थोड़ा सा हल्का एक थोड़ा सा जुमला माफ करें बोलूंगा। वो कहते हैं कि मैं जेल में हूं और मुझे छुड़ाओ। तो एक पागल सा आदमी था, वो गिर गया जेल कुएं में। तो वहां से पुकार रहा था लोगों को, पड़ोस वालों को, इधर उधर कि देखो मुझे उठाओ, इधर से निकालो जेल से। तो एक वडेरे ने कहा कि जेल से कैसे निकलोगे? तो कहा मुझे निकालो ना, मुझे कोई पता नहीं। तो नेकबर था, उसने कहा अरे ये कोई मामूली बात है, फेंको एक बड़ा सा रस्सा और कमर में बांधो, खींचो उनको तो निकल आएगा। उन्होंने कहा वहां से कैसे निकलूंगा, मैं तो डूब रहा हूं, जब तक आपकी आएगी तब तक डूब जाऊंगा। तो साहब आपका जो लीडर साहब है बड़ी कोशिश कर रहा है निकलने की, भुट्टो साहब ने नहीं निकल। यार सुनो तो सही, क्या इतनी छोटी सी बात भी नहीं सुन सकते? अफसोस की बात है, हमने कोई गाली नहीं दी, बदल अल्फाज नहीं कहे, छोटी सी बात की कंपेयर करने की। तो जनाब शहीद भुट्टो ने बड़ी कुर्बानियां दी, जेल से लेकर तख्ता-ए-दार तक देते हुए, और लैंड रिफॉर्म्स के साथ उन्होंने कराची में बहुत रिफॉर्म्स किए जनाब। न सिर्फ पाकिस्तान स्टील के लिए नवाब कालाबाग ने बड़ी कोशिश की कि यहाँ हमारे यहाँ इसका वो कहते हैं लोहा बनाने के लिए, तो वो है आप यहाँ बनाएं, पाकिस्तान स्टील सस्ती पड़ेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, समंदर इस तरफ है, जहाज इधर से आते हैं, वो यहाँ से सस्ता पड़ेगा। और दूसरा कराची जो है वो सर भी है, जबान जिंदगी भी है, उधर ही कराची में बनेगा। और कराची में बना है। कितने लोग काम कर रहे थे कराची के उधर? तकरीबन 30,000 आदमी काम कर रहे थे, उसमें से 80% कराची के लोग। आप उस आदमी के लिए बर्दाश्त नहीं करते बात करने की, कितनी अफसोस की बात है। ये मार्केट जो है आपका लियाकतबाद में नहीं था, वहाँ ये मेजर डिमांड था शहरियों का कि यहाँ मार्केट बने। वहाँ गए, देखा और उनका नहीं, मार्केट पहले बनना था। ये शाह फैसल रोड, शाह फैसल दोस्त था शहीद भुट्टो का, छोटा सा रोड था एयरपोर्ट के लिए, ट्रैफिक थी लेकिन रोड छोटा सा, वो उन्होंने बनवाया डबल करके शाह फैसल के लिए। आज तक वो शाह, देखे कितनी सहूलत है इस रोड से कि 4-4 ट्रैक, एक ट्रैक से 4-4 गाड़ियां जा सकती हैं। तो जनाब ऐसा काम किया, दिन रात यहाँ आते थे। काबीना छोटी सी हमारी थी, मुमताज भुट्टो, मैं सीनियर मिनिस्टर था। तो कहता था मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है, ये याद कर लो कि मेरे पास टाइम थोड़ा है, दिन रात काम करना है। और उसका बड़ा जो एविडेंस है वो ये है कि उन्होंने जब टेक ओवर किया, रात को 2 बजे काबीना को हलफ दिया अपनी फेडरल गवर्नमेंट की, ये बताने के लिए कि दिन रात काम करना है, रात को सोना नहीं है। दिन रात का पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है कि दिन रात काम किया जाए, और किया। तो जनाब उन्होंने जो कुछ भी किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए, मैं कहूँगा जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ भुट्टो ख़ानदान ने दी वो बेमिसाल है। खुद जमहूरियत के लिए शहीद हुए, बीबी बेनज़ीर साहबा जमहूरियत के लिए शहीद हुई, जिसने 30 साल जदोजहद की जमहूरियत के लिए। ऐसी मिसालें, उनके 2 बेटे जमहूरियत के लिए शहीद हुए, सारा ख़ानदान समझिए कि शहीद हुआ अवाम के लिए, अवाम को जमहूरियत दिलाने के लिए। आज हम इधर हैं, उनके मरून मिन्नत है कि
उन्होंने ये आइन पास कराया, पहले इंटरम आइन। जब ये आइन इंटरम बन रहा था तो वली खान साहब थे अपोजिशन लीडर, तो उन्होंने कहा आप जमहूरियत जमहूरियत कहते हैं, आप तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा देखें, एक दिन भी जमहूरियत में मार्शल लॉ नहीं चाहता और आपको जमहूरियत दूंगा। इस वक्त ये किताब है, आप पढ़ लें, इस पर डिस्कस कर लें, ये इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है। एक महीने के अंदर जब उन्होंने टेक ओवर किया, एक महीने के अंदर इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, वो भी जमहूरी, कोई नहीं कहेगा कि वो जमहूरी नहीं था। अपने लिए नहीं कहा, जिस तरह डिक्टेटर्स ने कहा कि हम होंगे 5 साल, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवाया कि कॉन्स्टिट्यूशन में 5 साल हम सदर होंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया।